क्या उसने तुझे मारा भी था? हाँ, मतलब उत्सव, उसने तुझ पर हाथ उठाया था? तू अभी के अभी जय सान्याल को फोन लगा। मैं मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, अभी फोन लगा। बड़ी दीदी वो दरअसल। उत्सव प्लीज उसे फोन लगाओ, अभी फोन लगाओ, मैं बात करना चाहती हूँ। जी बड़ी दीदी वो। उत्सव प्लीज अब तू ये मत कहना कि तेरे पास जय सान्याल का नंबर नहीं है। हाँ, फोन कर। नहीं, नंबर है। मैं फोन करता हूँ। मैं फोन करता हूँ बड़ी दीदी। ओह माय गॉड, जगधात्री तो मुसीबत में है। जगधात्री सबकी मदद करती है और जगधात्री की मदद के लिए स्वयं वो हाजिर है। ओह माय गॉड, फोन के रिंग होते ही पकड़ी जाऊंगी। क्या बात है? डायल कर। कर रहा हूँ बड़ी दीदी। कर रहा हूँ का क्या मतलब है? नंबर डायल कर। करता हूँ। जगधात्री, तुम यहाँ हो? क्यों? अरे क्यों क्या, मैंने तुम्हें कब से नहीं देखा। मैं तुम्हें मिस कर रहा था, कब से ढूंढ रहा था मैं तुम्हें। प्लीज डार्लिंग चलो। ये क्या बनाया है तुमने? हैं? पकौड़े वड़े और इतनी सारी भजिया। आई जस्ट लव दिस। इसके साथ बस गर्मा गर्म एक चाय हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। अरे तुम चलो। अरे रुको, ये इनके लिए है। अरे ये सब बाद में होगा, तुम मेरे साथ चलो। अरे चलो। और थोड़ी देर हो गई होती तो रंगे हाथ पकड़ी जाती कि जय सन्याल और जगधात्री सन्याल एक ही इंसान है। फोन उठाओ। हेलो। हेलो, आप जय सान्याल बोल रही हैं? मैं वो आपसे मिलना चाहती हूँ। पर किस लिए? अपने भाई के केस के सिलसिले में। सॉरी, मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकती हूँ। अगर आपके लॉयर बात करना चाहे तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ, अदरवाइज आपसे बात कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? अब आप कानून तो तोड़ नहीं सकती है ना। कौशिकी मुखर्जी को कानून मत सिखाइए, मैं आपसे मिलकर ही रहूंगी। इट्स अ रिक्वेस्ट। आपकी बहुत चाह है ना मुझसे मिलने की, है ना? एक दिन जरूर आमने सामने आ जाएंगे, फिक्र मत करिए। रखती हूँ। हेलो हेलो। बड़ी दीदी क्या कहा उसने? स्ट्रेंज, पता है इसकी आवाज बहुत ही जानी पहचानी लगी। एक मिनट जरा रुक। जगधात्री, जगधात्री। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, वो यहाँ कुछ भी है क्या? हाँ, यहाँ क्या? यहाँ क्यों? नहीं, बस वो ऐसे ही हम
पति पत्नी के बीच अब क्या बताऊं मैं आपको। एक्चुअली इतनी देर से मुझे देखा नहीं था ना, इसलिए मिस कर रहा था। सच में तुम भी ना। सुनो, चलो अब यहाँ से चलो स्वयंभू, चलो। बहुत अजीब बात है, मेरे सामने ऐसी हरकतें करने वाली लड़की तो ये है नहीं। कुछ छुपाया इसने मुझसे। वहां से तुरंत निकल आई, उसके बाद यहां आकर क्या कर रहे हो? नौकरी कर रहा हूँ बॉस, रिपोर्ट कर रहा हूँ अपनी बॉस को। तुम्हारा बॉस कौन? जगदात्री, जगदात्री सान्याल मेरी बॉस। कुछ भी हो, आखिर मैं उनका सबऑर्डिनेट ही हूँ ना। मस्ती मत करो तो। थोड़ी देर पहले उत्सव से मेरा झगड़ा हो गया है। किया क्या उसने? उससे सच में मुझे पनिशमेंट देने की जरूरत है। उत्सव के अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या उसने फिर से तुम्हें धमकी दी? फिर से कहा कि वो सबको बता देगा? हाँ, बार बार एक ही बात कह रहा है। वो कह रहा है कि सभी को सब कुछ बता देगा। तो क्या तुम्हें डर लग रहा है? डर नहीं, पर अपनी बहन को मैं जानती हूँ, वो अपना घर बर्बाद कर लेगी। वो फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगी, मुझ पर तो कभी नहीं। और इसी बात की मुझे चिंता है। और अगर ऐसा हो गया तो मुखर्जी परिवार में भूचाल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद आकर उत्सव को यहाँ से अरेस्ट करके ले जाऊंगी। वो समझ नहीं रहा है। वो समझ नहीं रहा है कि वो किससे लड़ने की कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा है कि मैं वैसी लड़की हूँ जो अपनी जिंदगी से हार कर जीने की आस छोड़ चुकी है, हार मान चुकी हूँ। नो, मैं उन लड़कियों की जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने कभी हार नहीं मानी और कभी हार मानूंगी भी नहीं। बस इसी बात के लिए, इसी चीज के कारण जगधात्री, क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू जगधात्री। प्लीज प्लीज तुम चुप हो जाओ। एक बार मेरी तरफ देखो प्लीज, एक बार मेरी तरफ देखो। अरे अरे झूठ मूठ ही देखो ना, एक रोमांटिक लुक दो ना मुझे। ऐसे? अरे नहीं नहीं, ऐसे देखो मुझे। टेढ़ा नहीं, सही से देखो ना। मजाक नहीं है यार, मैं सीरियस हूं। मैं प्लीज एक बार देखो, अपनी इन प्यारी आंखों से मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। प्लीज प्लीज, अब तुम ये मत कहना कि मेरी पलकें बड़ी हो गई है या फिर मेरी आंखें लाल है। तो फिर क्या कहूंगी? तुम कुछ भी मत कहना, मैं कहूं? क्या कहेंगे आप सर? तुम्हारी आंखों में देखी है मैंने अपनी बर्बादी। सत्यानाश। पता है, लड़कों में यही एक बहुत बड़ी खराबी है, आंखों से आंखें मिलते ही ये कवि बन जाते हैं। एक बात बताओ, जिंदगी में कभी भी एक अक्षर लिखा है आपने? एक कविता तक नहीं लिखी है, एक गाना तक नहीं लिखा, एक सुर तक नहीं सीखा। किसने कहा? किसने क्या कहा? किसने कहा मैं गाना नहीं गा सकता? गा सकते हो क्या?
नहीं छोड़ूंगा। जगत धात्री को बदनाम कर दूंगा और स्वयंभू तुम्हें जान से मार डालूंगा। मेरे डैड का जो राज है, उनका अतीत, वो कोई नहीं जान पाएगा, कोई भी नहीं। मार कर फेंक दूंगा तुझे। कौन है? अरे मेहंदी, तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, क्या कहूँ मैं। यहाँ खड़े होकर मेरे पति ताका झांकी कर रहे हैं और कमरे में कौन है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे दीदी और जीजा जी हैं, है ना? हाँ, नहीं, वो दरअसल क्या हुआ? अरे क्या हुआ बताओ तो। इस तरह से खींचते हुए कहाँ ले जा रही हो? हाँ, वो कौशिकी मुखर्जी बात बात में कहती है ना, झोपड़पट्टी। तो असली झोपड़पट्टी क्या होती है उन्हें आज मैं समझा दूंगी। मेहंदी, जरा तमीज से बात करो। तुम बड़ों की इज्जत करना नहीं जानती हो। तुम में तमीज नहीं है और ना ही संस्कार है। गंवारों की तरह व्यवहार है। दीजिए, अब आपसे मैं व्यवहार नहीं सीखना चाहती। वेरी सॉरी बड़ी सासू माँ। मेहंदी, तुम कह रही थी ना कि तुम अपने पति को लेकर अलग हो जाना चाहती हो। तुम एक सेकेंड थॉट ले सकती हो। मुझे लगता है ये उसके लिए सही समय है। तुम अपने पति के साथ अलग हो सकती हो। नहीं 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 नहीं, वो तो मैं बाद में हो ही जाऊंगी, पर उससे पहले आपसे एक सवाल का जवाब लेने आई हूँ। आप जो हमेशा कहती रहती है ना कि हम झोपड़पट्टी वाले हैं, हमारा चाल चलन झोपड़पट्टी वालों जैसा है, हमने कोई तमीज नहीं सीखी। और यहाँ आपकी माँ ने भी मुझे 100 बातें सुना दी। घर के सभी लोग मिलकर हर वक्त मुझे ज्ञान देते रहते हैं। तो आज आप एक बात मुझे बताइए, आपने अपने घर के इस बेटे को कौन सी शिक्षा दी है? ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो तुम मेहंदी? अरे क्या कर रही हूँ बताने तो दो। अभी जो मैं देख कर आ रही हूँ वो सबको बताने तो दो। क्या देखा तुमने? क्या देखा वो तुम्हारा और मेरा पर्सनल मैटर है। हम हमारे कमरे में जाकर सॉल्व करेंगे। नहीं, कमरे में क्यों सॉल्व करेंगे? जो सॉल्व करना है यही करेंगे। इसमें कमरे में जाने जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पति पत्नी के पर्सनल मैटर जैसा कुछ नहीं है। यहाँ जो भी डिसाइड करना होता है सब डिसाइड करती है कौशिकी मुखर्जी। तो मैडम कौशिकी मुखर्जी, अब आप ही बताइए, मेरी दीदी और सो कॉल जीजा जी जब अपने कमरे में थे तो उस कमरे के बाहर जाकर मेरे हस्बैंड, नहीं, आपके घर का ये बेटा जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एरिस्टोक्रेटेड सोसाइटी के अपर क्लास का इंसान है, वो उस कमरे के बाहर खड़े होकर झांक कर क्या देख रहा था? और ये किस तरह का कल्चर है? ये सब क्या बोल रही हो तुम? इस तरह से ब्लेम क्यों कर रही हो तुम? अच्छा तुम सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, सुनो। नहीं मम्मी, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छी इंसान हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करते हैं, अपने बेटे और बहू को अकेले छोड़ नहीं सकती, मैं सब जानती हूँ, सब कुछ मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। पर एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ना उत्सव, आंसर मी प्लीज, मुझे बताओ तुम उस कमरे के बाहर खड़े होकर क्या झांक कर देख रहे थे? बोलो। नहीं, आज कोई नहीं, मतलब कुछ भी नहीं चलेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। उत्सव, आंसर मी, बोलो प्लीज। मेहंदी, ये इस घर का ड्राइंग रूम है, कोई मछली का बाजार नहीं। जाओ अपने कमरे में जाओ, अभी जाओ।
आंखें दिखा रही हैं, आंखें दिखा रही हैं आप मुझे। जगधात्री, जगधात्री। तेरे पीछे ही हूँ मैं। अरे हाँ जगधात्री, पहले सवाल का जवाब तो उत्सव देगा नहीं। तो दूसरे सवाल का जवाब क्या तुम दे सकती हो? कौन सा सवाल? मैडम जगधात्री, तुम बता सकती हो कि मेरी शादी वाले दिन उत्सव को देखकर आरती करते समय तुम्हारे हाथ से थाली क्यों गिर गई थी, बताओ। ये सारी बातें तुझे किसने बताई? तो ये कैसी बातें कर रही है? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, बुआ जी ने बताया। साथ ही आराधना और उपासना उन्होंने भी बताया। हाँ, दादी माँ ने छुपाने की कोशिश जरूर की थी, जैसा कि हमेशा ही करती हैं। आखिर तुम उनकी प्यारी पोती जगधात्री जो हो। इसीलिए नहीं बताया। मेहंदी, यू आर जस्ट टू मच। कौशिकी, कौशिकी, मैं तुम्हें कह देती हूँ, इस बबूल के पौधे को इस घर में मत रखो। तुम इसके और उत्सव के रहने का इंतजाम कहीं और कर दो, किसी दूसरे फ्लैट का इंतजाम कर दो। जरूरत पड़े तो हमारा वो वाला फ्लैट है ना, वो जो डुप्लेक्स है ना, वो वहीं जाकर रहे। इन लोगों को वहीं जाने दो ताकि सुख शांति से जिंदगी जिए। इस लड़की की मानसिकता हमारे परिवार के साथ रहने वालों जैसी बिल्कुल नहीं है। जॉइंट फैमिली के साथ रहने के लायक नहीं है ये लड़की। मैं कह रही हूँ कौशिकी, अगर ये रही ना तो हमारा परिवार टूट जाएगा। बड़ी सासू माँ, अब आप बकवास कर रही हैं। एक बार उत्सव ने ठीक ऐसी ही आंखें दिखाई थी, तो उत्सव को मैंने क्लास 10 में कसकर गाल पर 3 थप्पड़ लगाए थे। अनफॉर्चुनेटली तुम क्लास 10 में नहीं पढ़ती हो। आपकी इतनी हिम्मत है आपकी। देखना चाहती है मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अभी पुलिस स्टेशन में फोन करके बताऊंगी कि आप लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। ए, क्या नाटक कर रही है? हाँ, क्या नाटक कर रही है तू? तेरे दूल्हे को देखकर मेरे हाथों से आरती की थाली गिर गई थी, इसी का जवाब चाहिए ना तुझे? हाँ, गिर गई थी तो मतलब क्यों गिर गई थी? वो एक एक्सीडेंट था। जस्ट एक्सीडेंट, ओके? और उत्सव को मैंने बुलाया था। हम पति पत्नी एक कमरे में थे तो शायद वो अंदर आने में हिचकिचा रहा हो, और ठीक तभी तुमने उसे वहां देख लिया। होपफुली तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया हो। अब तो अपने कमरे में जा। 1 मिनट। थैंक यू कि तुम अपनी बहन को अच्छे से समझा पाई। पर ये घटना अगर दोबारा से रिपीट हुई तो फिर ये इस घर में नहीं रह सकेगी। कौशिकी, ये क्या कह रही हो तुम? मैं परिवार तोड़ने के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा बेटा और बहू दोनों इसी परिवार में रहेंगे एंड दिस इज फाइनल। तुम्हारे चाचा जी से बात करेंगे हम लोग, पूरा परिवार मिलकर एक डिसीजन लेगा, पर ये कभी नहीं हो सकता है।
मेरी बेटी तो ये नहीं कह रही है ना कि मेहंदी को भगा देगी। वो कह रही है कि अगर ये लड़की परिवार का महत्व न समझे, एक साथ एक जगह पर एक ही छत के नीचे रहने में जो खुशी है, अगर वो इसे ना समझ पाए, अगर सबके साथ एडजस्ट करके ना रह पाए, तो फिर वैदेही मैं कह रही हूँ, मैं श्योर हूँ कि आज नहीं तो कल तुम खुद बोलोगी कि इन दोनों को इस घर से अलग कर दो। ना ही मैं इस घर से जाऊंगी और ना ही किसी की बात सुनकर रहूंगी। मेरी बात सबको माननी पड़ेगी। एडजस्ट सबको मेरे साथ करना होगा। शायद आप सब समझ गए होंगे। और रही बात, क्या? मुझे समझना, वो आप लोगों के बस की बात नहीं है। सही कहा, कुछ भी हो पर हो तो छोटी सोच की। हाँ, सही कह रही हैं। अब तो पूरी झोपड़पट्टी बना डालूंगी इस घर को। वही कल्चर लेकर आऊंगी मैं यहाँ पर। आप मुझे जानती नहीं हैं। मेरा नाम मेहंदी है। एक दिन मेरी जगह आप होंगी और आपकी जगह पर होंगी मैं। मेहंदी, 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 मेरी बात सुनो मेहंदी। ये जो तुम मेरे साथ कर रही हो बहुत गलत कर रही हो मेहंदी। बड़ी दीदी, आई एम सॉरी। रहने दो उत्सव, जाओ कमरे में जाओ, अपनी बीवी के पास जाओ। देखो उत्सव, मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ना चाहती, और उसके अगेंस्ट कोई बात करके मुझे किसी का दिल भी नहीं जीतना। जा तू अपने कमरे में जा। कुछ भी हो, तुमने उससे शादी की है तो उसकी जिम्मेदारी भी तेरी ही है। जा। आप बैठिए, मैं देखती हूँ डिनर का क्या हुआ है। 1 मिनट रुको। डिनर का इंतजाम तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, वो घर के नौकरों का काम है, वो देख लेंगे। पर जगधात्री, तुम्हारे रसम के खाने का इंतजाम मैंने करवा दिया है। पहले तुम्हारे रसम का खाना होगा, उसके बाद शादी होगी, और ये सब कुछ यहीं होगा, इसी घर में होगा। मेरी शादी तो हो चुकी है, फिर से क्यों शादी करवाएंगे आप? आई एम श्योर तुम लोगों की शादी नहीं हुई है। मैं यहाँ खुद रहकर तुम्हारी शादी करवाऊंगी, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम शादी के मंडप से भाग जाओगी। मैं शर्त लगा सकती हूँ। फोन दो। हेलो, कौशिकी मुखर्जी बोल रही हैं? हाँ बोल रही हूँ। जय सन्याल। हाँ बोलिए। कल आपको काकुन को लेकर आना होगा। काकुन को? क्यों? काकुन को क्यों लाना होगा? काकुन आइडेंटिफाई करेगी उन लोगों को जिसने उसे किडनैप किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शार्प एट 11 काकुन को लेकर आप आ जाइएगा। काकुन आइडेंटिफाई करेगी क्रिमिनल्स को। गुड नाइट। हेलो हेलो हेलो।
बड़ी दीदी, क्या हुआ आपको? कल काकून को लेकर जाना होगा। वो आइडेंटिफाई करेगी कि किन लोगों ने उसे किडनैप किया था। कल अगर काकून आइडेंटिफाई कर लेती है और हमें ये पता चल जाए कि किसने काकून को किडनैप किया था, तो फिर पुलिस के गिरफ्तार करने से पहले मुखर्जी हाउस के लोग किडनैपर को अगवा कर लेंगे। किडनैपर्स को पता नहीं है कि हमारे हाथ कितने लंबे हैं। अगर ये साथ आएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हेलो, हाँ, जस्ट होल्ड ऑन। नंदिता, हाँ, क्या बात है? सर को बुलाइए। क्यों? रायपुर में एक बच्चे का पता चल गया है। रायपुर में? हाँ मैं उन्हें अभी बुलाता हूँ। हाँ, जल्दी। हेलो हेलो ऑफिसर, जस्ट होल्ड ऑन। क्या बात है प्रतिमा? सर, रायपुर में एक बच्चे का पता चल गया है। क्या? लाओ फोन दो। हेलो। साधु बटबल। ओके ओके। खेल शुरू हो चुका है। खेल शुरू हो चुका है। पेनल्टी बॉक्स के सामने गोल है और अब बस किक मारने का इंतजार है। पर सर, किक लगाएगा कौन? ऑब्वियसली जैस। प्रतिमा, यस सर। जैस को कनेक्ट करो। यस सर। हेलो जैस, सर बात करना चाहते हैं। सर, जैस। जैस, जी साधुदा। रायपुर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे एक बच्चे का पता चला है। क्या? बच्चे का नाम श्रवण है, विनोद सिंघानिया का बेटा। पूरे शरीर में सिंदूर लगाया हुआ था। बहुत सारे लोग उसे घेर कर ढोल बजा रहे थे। पर क्यों? इंटेंशन क्या थी? नॉट क्लियर। वहाँ के लोकल पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया है। कल ही वो कलकत्ता पहुंचा है। जैस, तुम अपना काम शुरू कर दो। दिस इज द क्लू। और यहीं से तुम सीधे उस रैकेट के हेड तक पहुंच जाओगी जो वहां बैठा है। ध्यान रखना। यस सर। तुम कल चली जाओ। नंदी, यस सर। तुम जाओ बख्शी को लेकर आओ। पर सर, वो तो सस्पेंडेड है। वो काम में आएगा। सस्पेंडेड ऑफिसर और चोट खाया हुआ शेर, दोनों में काफी समानता होती है। मतलब? आहा, इतना मतलब क्यों जानना चाहते हो? हाँ, तुमसे जो कहा गया वो करो, जाओ। ओके सर, ओके। सुनो, क्या? तुम इस घर से चली जाओ। क्यों? क्योंकि मैं मेहंदी के साथ घर बसाना चाहता हूँ, उसके साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। और तुम्हारा यहाँ रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए तुम इस घर से चली जाओ। बस चली जाओ। गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। रुकिए जमाई राजा, अभी रायपुर से श्रवण नाम के एक बच्चे का पता चला है। कोलकाता लाया जा रहा है उस बच्चे को। विनोद सिंघानिया नाम के एक रईस बिजनेसमैन का बेटा है वो। स्कूल के सामने से किडनैप हुआ था वो। तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रही हो? बता रही हूँ क्योंकि हर किडनैपिंग एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक्सेप्ट काकुन। क्या मतलब? मतलब हर एक बच्चा किडनैप हुआ है स्कूल के सामने से, और काकुन किडनैप हुई थी ऑडिटोरियम के सामने से। ए, तुम ये बात मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि काकुन की किडनैपिंग के साथ इनका संबंध है, और अगर ये सच हुआ
मिस्टर उत्सव मुखर्जी, यू आर इन डीप ट्रबल। यू आर इन डीप ट्रबल, उत्सव मुखर्जी। हे जगद्धात्री, मैं जानता हूं तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो। तुम मुझे अंदर करना चाहती हो, है ना? तुम मुझे जेल की हवा खिलाना चाहती हो। इतना आसान नहीं होगा। तुम उत्सव मुखर्जी को नहीं जानती। मुखर्जियों की पावर तुम्हें पता नहीं है। गो टू हेल विद योर पावर। ए, जबान संभाल कर बात कर और आंखें मत दिखाना। क्या करोगे तुम? क्या करोगे? क्या करूंगा? तुम मुझे नहीं जानती। अगर मेरी फैमिली लाइफ बर्बाद हुई ना, तो मैं आग लगा दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा बदनाम कर दूंगा कि तुम्हें सोसाइटी में अपना मुंह नहीं दिखा पाओगी। जैस, सान्याल और जगद्धात्री एक ही हैं। ये बात जिस दिन घर में सब जान जाएंगे, और साथ ही ये जान जाएंगे कि जगद्धात्री तुम मेरी क्या थी? मेरी प्रेमिका थी। जगद्धात्री, ऐसी बात मत करना। तुम्हारे जैसे बॉयफ्रेंड को पहचानती हूँ। तुम ये समझो कि मैं किस डिपार्टमेंट से हूँ। तब भी तुम पर विश्वास किया था, पर खुद को कभी तुम्हें सौंपा नहीं मैंने। भगवान ने मुझे बचा लिया। तुम पर मुझे शक था। तुम्हारे जैसे लड़के दारू की बोतल, आवारागर्दी और औरत, इन तीनों के अलावा और जानते ही क्या है? मुझे अगर झूठ मूठ का बदनाम किया उत्सव मुखर्जी, वही मारूंगी। एक इल्जाम लगाओगे, एक थप्पड़ मारूंगी। जितने इल्जाम लगाओगे उतने थप्पड़ मारूंगी, समझ गए तुम? तुम मुझे नहीं जानते, नहीं जानते तुम मुझे। और एक बात सुन लो, आज से मुझे दीदी बुलाने की प्रैक्टिस कर लो। तुम्हारी बीवी की बड़ी दीदी हूं मैं। ए, इतना ही अगर दीदी बनने का शौक है तो फिर मुझे अरेस्ट करने का प्लान क्यों कर रही हो? जगद्धात्री तुम्हें माफ कर सकती है, पर कानून तुम्हें माफ नहीं करेगा, और जय सन्याल भी माफ नहीं करेगी। डोंट फॉरगेट दैट। क्राइम डज नॉट पे, मिस्टर उत्सव मुखर्जी। ए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देख लूंगा मैं तुम्हें। देख लूंगा मैं तुम्हें। Damn it! एक्सक्यूज मी मैम, जी, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। प्लीज आप लोग यहाँ पर बैठिए। पर मैं इसकी मम्मी हूँ, मैं तो अंदर जा ही सकती हूँ। डरने की कोई बात नहीं, हमारे घर में भी बच्चे हैं, सो डोंट वरी। जाओ। आओ काकुन। ये लो आइसक्रीम। इधर आ जाओ बेटा। काकुन, हाँ, मैं टीचर हूँ। तुम जानती हो कि मैं ही जगद्धात्री और मैं ही जैस हूँ, तुम जानती हो। पर काकुन, ये बात तुम किसी से नहीं कहोगी, नहीं, मम्मी से भी नहीं। क्या क्या कह रही है काकुन देवी?
सर, अभी तक पूछताछ शुरू नहीं की। शुरू कर दो। बच्ची है ये, कहीं डर जाएगी तो। सर, एक्सपर्ट आ गए हैं जो काकुन के साथ साइन लैंग्वेज में बात करेंगे। एक्सपर्ट क्यों? मैं हूं ना यहाँ। आई नो साइन लैंग्वेज। मैं काकुन के साथ साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकती हूँ। किसे बुलाया गया है? हमें नियम तो पालन करना ही पड़ेगा ना। कौन आ रहा है? आप अंदर आइए। जगदात्री ये यहाँ? डेफ एंड म्यूट स्कूल में ये पढ़ाती हैं, इसलिए इन्हें यहाँ बुलाया गया है। डैम इट! तुम लोगों का दिमाग खराब है? जेस, जेस? इडियट! आप मेरे साथ आइए तो। आइए, चलिए। कूल जैस, कूल। मैं उन्हें समझा देता हूँ कि जैस सान्याल कौन है। तुम्हें क्या करना है? जस्ट 2 मिनट्स। ले आओ उसे। टू मच। बहुत देर से वेट कर रहे हैं हम, अभी तक काकून नहीं आई। चल जरा। प्रतिमा, इसे ले जाओ। यस जेस। काकून, काकून तुम ठीक हो? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सब कहाँ से मिला तुम्हें? तुम्हें दिया है? ओह, मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। काकून, आर यू ओके? ठीक है, चलो। बच्चों का अपहरण करता है। कहा जाता है बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ये धरती बच्चों की वजह से खूबसूरत है और तुम लोग उन्हीं बच्चों को किडनैप करते हो। और ये बच्ची कान से सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, और इसे भी तुम लोग।
जेस 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 छोड़ो, क्या कर रही हो? जेस रुक जाओ, छोड़ दो इसको। नंदिता इन्हें जो समझाना था मैंने समझा दिया है। अगर मुंह खोली तो तुम गई। नो सर। अब आप आइए। क्या हुआ बताया? आइडेंटिफाई किया है सर। अब असली इंसान को पकड़ने की बारी है। किसे सर? उत्सव मुखर्जी। सगन नाम का लड़का यहाँ आएगा। अगर उसके किडनैप के पीछे भी एक ही रैकेट का कनेक्शन हुआ, ऐसा लगा कि पानी एक ही दिशा में बह रहा है, तो फिर मुखर्जी परिवार पर संकट है। सुनो, इसके बाद सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। तुम ही छानबीन करोगी, तुम ही रिपोर्ट दिखाओगी और तुम ही एक्शन लोगी। यस सर। तुम्हारे साथ साथ रहेंगे नंदी और आ जाओ। यस सर।